वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। देखो ये क्वेश्चन क्या है, मोड फंक्शन दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि ये ना ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट वो पार्शियल डेरिवेटिव्स ओरिजिन को छोड़ के हर जगह कॉन्टिन्यूस है, मतलब ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो आपको शो क्या क्या करना है, फंक्शन उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स पहले एग्जिस्ट कराने हैं, देन फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है ये शो करना है, एंड देन आपको शो करना है कि ओरिजिन पे, और सारा काम ओरिजिन पे करना है। ये ध्यान रखना, ओरिजिन पे जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स जो निकल कर आएंगे ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, ये आपने शो करना है। ओके, तो देखो कैसे शो करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्टली मैं पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करा रही हूँ एफ एक्स एट 0 0 इज गिवन बाय एच में चेंज हो, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, तो एच में इंक्रीमेंट आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच नॉट एक्स प्लस एच 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय एच। क्लियर है? तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस एच क्या आएगा, देखो ऊपर गिवन में क्या है आपका फंक्शन एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0। एक्स और वाई में से अगर एक भी 0 हुआ तो ये फंक्शन वैनिश हो जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पे y 0 है तो इट विल बी 0 माइनस 0 बाय एच विच इज अगेन 0। ऑल राइट, सेकेंड है, देखो वैल्यू 0 है ये भी शो करना था। सेकेंड है एफ वाई एट 0 0 ओरिजिन पे, y में चेंज आ रहा है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो क्या आएगा k लिमिट k गोस टू 0 f ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस k माइनस f ऑफ 0 कॉमा 0 डिवाइडेड बाय k। अगेन x और y में से एक भी कुछ 0 हुआ तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लिमिट, मैं अपनी साइड से नहीं बोल रही हूँ ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे दिया ही दोनों x और y प्रोडक्ट में है, किसी भी नॉन जीरो नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे और आंसर विल बी 0 ऑलवेज, तो दिस विल बी 0 माइनस 0 बाय k व्हिच इज 0। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन पे आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है पार्शियल डेरिवेटिव्स। नाउ यू हैव टू शो कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। फॉर दैट सबसे पहले ऑपरेटर ए क्या था मेरे पास, एफ एक्स एट ओरिजिन, ऑपरेटर बी क्या होता था, एफ वाई एट ओरिजिन। तो अब लेट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर डिफरेंशिएबल है तो आपकी जो डिपेंडेंसी है किसी भी पैरामीटर पे वो नहीं आएगी फंक्शन की। बट ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल शो करना है तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आऊंगी। देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बाय डिफरेंशिएबिलिटी ये किसके इक्वल आएगा, ए इज योर एफ एक्स, तो एफ एक्स एच एफ एक्स एट 0 प्लस के एफ वाई एट 0 प्लस एप्सिलॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस इज योर फंक्शन। ऑल राइट, तो एफ ऑफ एच के की वैल्यू रखो, एच के विल बी अंडर रूट ले रही हूं मैं एच के, राइट, माइनस 0 0 विल बी 0, एफ ऑफ ये 0 है ये 0 है, तो h के साथ 0 की मल्टीप्लीकेशन 0, k के साथ 0 की मल्टीप्लीकेशन 0 प्लस एप्सिलॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, मैंने क्या किया, इसको इस तरफ शिफ्ट किया, दिस इंप्लाई एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच के डिवाइड बाय में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये है। Now I am approaching to this point 0 0 origin by using the path k is equal to mh path use करके मैं origin तक जा रही हूँ, this is k, okay, not r, k is equal to mh use करके मैं origin तक जा रही हूँ, तो my epsilon will be under root mod h square m upon में under root एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, राइट। तो मॉडुलस में अगर आपके पास कुछ फंक्शन है आई कैन राइट इट एज, राइट, तो ये
बाहर निकल के क्या बनेगा, मॉड एच अंडर रूट एम अपॉन में एच एम स्क्वेयर प्लस 1। क्लियर है। अब h जो है एक पॉजिटिव नंबर होता है, इंक्रीमेंट आप एक पॉजिटिव लेके चल रहे होते हो, ठीक है, तो उस वजह से ये हमेशा पॉजिटिव है तो मैं ये मोड हटा दूं, मोड हटाते ही ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, अंडर रूट एम बाय में अंडर रूट एम स्क्वेयर प्लस 1 और ये मोड एम में यहाँ पे। ऑलराइट, तो अब मुझे एक बात बताओ आप, जब h और k दोनों में से कोई भी जीरो पे जा रहा है या दोनों जीरो पे जा रहे हैं तो आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो आती है, लेकिन ये टर्म तो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस है, तो क्या ये चीज हमेशा जीरो होएगी, नो हमेशा जीरो नहीं होगी। ये वाली जब मैं लिमिट लूंगी, टेकिंग लिमिट h k गोज टू 0,0, जब मैं ये लिमिट ले रही हूँ ना तब ये मेरा एप्सिलॉन तो जीरो पे चला जाएगा, बट ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से चलो कर लेते हैं, क्या आया, अंडर रूट मॉड एम बाय में अंडर रूट एम स्क्वेयर प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि ये चीज जरूरी नहीं है हमेशा इस जीरो की इक्वल हो, विच इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली आप एक ये रीजन भी दे सकते हो कि राइट साइड में डिपेंडेंसी आ रही है एम पे, जब भी आप अपना एम चेंज करोगे आपकी वैल्यू हमेशा अलग आएगी, तो लिमिट यूनिक नहीं है, लिमिट यूनिक नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। दिस इंप्लाई फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। ओरिजिन पे आपका फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब आपको शो करना है कि जो एफ एक्स और एफ वाई दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, दोज आर नॉट कॉन्टिन्यूस। नॉट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूस नहीं है ये कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं डायरेक्टली ओरिजिन ना लेके मैं आर्बिट्ररी पॉइंट ले रही हूँ एक्स वाई, उस पर डिफ्रेंशिएट करने के बाद मैं अपना फंक्शन जो एफ एक्स निकल कर आएगा उसमें बताऊंगी डायरेक्टली कि कॉन्टिन्यूटी क्यों नहीं हो पाएगी। ओके, तो एफ एक्स विल बी गिवन बाय एट एक्स वाई, एक्स में चेंज आ रहा है तो लिमिट एच गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच। दिस विल बी योर फॉर्मूला। रखो x प्लस एच और y की वैल्यू मेरा अंडर रूट मोड x प्लस एच कॉमा वाई माइनस अंडर रूट मोड एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। लिमिट एच गोज टू 0 तो आपका फंक्शन चलेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना डायरेक्टली इसको जीरो पुट नहीं कर सकती, अगर डायरेक्टली जीरो पुट कर दिया तो ये 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इस केस में जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को आपको रिमूव करना होता है आप सीधा सा रैशनलाइजेशन करो। जब मैं इसको रैशनलाइज करूँगी, रैशनलाइज करने के बाद देखो अभी बताती हूँ रैशनलाइज किससे करेंगे। देखो रैशनलाइज करने के बाद, रैशनलाइज करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस अंडर रूट ऑफ मोड एक्स वाई। इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं इसी की प्लस पावर लेकर मल्टीप्लाई करूँ, एक्स प्लस एच वाई प्लस अंडर रूट एक्स वाई डिवाइड बाय एच आ गया। क्लियर है। नाउ लिमिट एच गोज टू 0। अब ये वाली चीज और डिनोमिनेटर में भी तो आएगी, मैंने तो सिर्फ न्यूमरेटर में लिखा एक्स प्लस एच वाई मल्टीप्लाई यहाँ पे वाई प्लस मॉड एक्स वाई, ठीक है। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से मेरा क्या निकल कर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर करूंगी मॉड x प्लस एच वाई का स्क्वायर माइनस मॉड एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, एक्स प्लस एच वाई प्लस
अंडर रूट मॉड एक्स वाई। ठीक है, ये जब स्क्वायर किया इससे ये अंडर रूट खत्म, हटा दो। ये जब स्क्वायर किया इससे ये अंडर रूट खत्म। क्लियर है इतना? अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से मोड वाई बाहर ले रही हूँ। लिमिट h गोज टू 0, मोड वाई मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, मोड वाई। हाँ मोड वाई आएगा क्योंकि अंडर रूट तो हट गया। यहाँ से बचा x प्लस एच और यहाँ से बचा मोड x। ठीक है, डिनोमिनेटर में h अंडर रूट x प्लस एच ब्रैकेट बंद y प्लस मॉड एक्स। क्लियर है? डन। अब देखो मैं इस पे कंडीशन लगाऊंगी, x प्लस एच और x पे मॉडुलस फंक्शन है, दैट मीन्स एक बार प्लस साइन के साथ ओपन होगा, एक बार माइनस साइन के साथ ओपन होगा। और h जो हम इंक्रीमेंट ले रहे हैं ना, वो इंक्रीमेंट बहुत छोटा ले रहे हैं, तो इसी को लेके मैं अभी केसेस बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार इरेज करूंगी। ओके, इसी लाइन को ना मैं, ये वाली जो लाइन है, इसी लाइन को एक बार ऊपर लिख रही हूँ। क्या आई है यहाँ से ये लाइन, देखो लिमिट h गोज टू 0, मैंने मोड y कॉमन निकाला था, तो मोड ऑफ y अंदर बचा x प्लस एच का मोड माइनस मोड ऑफ x डिवाइडेड बाय h अंडर रूट में x प्लस एच वाई का मोड माइनस मोड ऑफ x। ऑलराइट, तो अब जब देखो, अब मैं केस बना रही हूँ, केस 1, h इंक्रीमेंट इतना छोटा लिया है ना मैंने, जो x का साइन होगा वही x प्लस एच का साइन होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने कहा कि लेट x प्लस एच एंड x बोथ आर पॉजिटिव। मैंने आपको कहा जो x का साइन होगा वही x प्लस एच का साइन होगा, क्योंकि दोनों इंक्रीमेंट बहुत छोटा है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, लिमिट h गोज टू 0 मॉड वाई एज इट इज। अब ये और ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब x प्लस एच माइनस एक्स होके ओपन होगा डिवाइडेड बाय h ये आएगा। क्लियर है? x से x कैंसिल, हटा दो, h से h कैंसिल, हटा दो, हो गया। तो ये चीज निकल कर आई। अब h को 0 पुट करोगे जवाब ये बनेगा मोड y डिवाइडेड बाई, यहाँ h 0 हो गया, मोड एक्स वाई प्लस मोड एक्स वाई। क्या निकल कर आया, देखो इस एक्स वाई को मैं डायरेक्टली मोड नहीं हटा सकती, मुझे एक्स के साइन के बारे में तो पता लग गया, बट आई डोंट नो अबाउट वाई ना, तो आई कुडंट रिमूव द मॉड्यूलस साइन डायरेक्टली हियर। तो मॉड ऑफ वाई अपॉन में 2, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, अब मुझे पता है एक्स पॉजिटिव है, हटा दूँ इसको, क्योंकि आपका जो वो बनता है ना, क्या बोलते हैं, ए की पावर m, बी की पावर m को मैं लिख सकती हूँ ए बी की पावर m, तो जैसे भी चाहिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो ये y और ये y क्या आ जाएगा, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो दिस विल बी योर आंसर, नॉट मॉडुलस अंडर रूट x। क्लियर? जब मैंने आपका क्या निकाला, जब x और y दोनों पॉजिटिव थे। अब मैंने केस 2 बनाया, when x plus h and x both are negative, जब दोनों के दोनों मेरे नेगेटिव थे तो लिमिट क्या आएगी, लिमिट h goes to 0 mod of y, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं होना, तो इसको तो एज इट इज लिख दो, y माइनस सॉरी प्लस mod x। क्लियर है? अब देखो न्यूमरेटर में क्या चेंज आएगा, x और x प्लस एच दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस एच, ये नेगेटिव निकल कर आएगा, ये नेगेटिव ऑलरेडी है, माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ पे ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, और ये वाली चीज क्या बन गई आपकी, पॉजिटिव बन गई।
x से x कैंसिल, हटा दो इसको यहाँ से। जब इसको आप यहाँ से ऐसे हटा दोगे माइनस h से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो लिमिट h गोज टू 0। अब h को 0 पे पुट कर दो, देखो ये नेगेटिव आएगा बाहर, हटाओ इस लिमिट को भी, देखो ये नेगेटिव आएगा बाहर, नेगेटिव मॉड ऑफ y। h को 0 पुट करो, यहाँ से क्या आएगा, मॉड xy का अंडर रूट प्लस अगेन फ्रॉम हियर माइनस मॉड y अपॉन में 2 अंडर रूट x, ठीक है, मॉड में लगाए रखो इनटू में अंडर रूट मॉड ऑफ y, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट मॉड y अपॉन में 2 अंडर रूट मॉड x, ये निकल कर आएगा। अब मुझे ना आप एक बात बताओ, अब मैंने क्या किया, fx आ गया मेरा दोनों ही केसेस में, fx एंड x कॉमा y, क्या निकल कर आया, इसी को fx ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। दो केसेस बने, व्हेन माय x इज नेगेटिव, x लेस देन 0 था, x नेगेटिव था, वही साइन x प्लस h का था, मेरी वैल्यू आ रही थी माइनस अंडर रूट मॉड y बाय 2 मॉड x का अंडर रूट। जब x ग्रेटर देन 0 था तो उस टाइम पे मेरी वैल्यू आ रही है अंडर रूट मॉड y अपॉन में 2 अंडर रूट x मॉड हटा। अब मुझे आप एक बात बताओ, fx जो फंक्शन है क्या वो ओरिजिन पे डिफाइंड है? जब भी आप कॉन्टिन्यूटी चेक करते हो ना, कॉन्टिन्यूटी चेक करने से पहले चाहे फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो या सेवरल वेरिएबल हो, जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पे आपका फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, ओनली देन यू आर एबल टू चेक द कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पे 0 पे आपका फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, कॉन्टिन्यूटी चेक ही नहीं कर पाओगे, देन हाउ विल यू से कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो वी विल से कि ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस है ही हो ही नहीं सकता, बिकॉज फंक्शन इज नॉट एग्जिस्टिंग एट 0। x और y को जब आप 0 देखो, x पे लिमिट बनाई, y पे तो मैंने अभी कोई लिमिट लगाई भी नहीं है, y क्या होना चाहिए, सिर्फ x पे लिमिट लगाई और x ही डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो फंक्शन डिफाइन तो नहीं है। तो इस वजह से फंक्शन पूरे उस पे वेल डिफाइंड होना चाहिए, इस वजह से fx कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ऑलराइट, नाउ सेम थिंग, अगर आप f ऑफ y निकालोगे एट x कॉमा y पे, उसमें बस इतना डिफरेंस आएगा, माइनस मॉड x बाई 2 मॉड y, जब y लेस देन 0 हो, और जब y ग्रेटर देन 0 हो तो सेम चीज इस पे आ गई। क्लियर है? तो फंक्शन वेल डिफाइंड ना हो पाने की वजह से क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।